डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम लोग रिव्यू टैब के अंदर ये प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट जैसा कि नाम से जाहिर है कि आपके डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन इस तरह बन सकती है कि बहुत दफ़ा ऐसी इंफॉर्मेशन होती है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, या अगर दिखाना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि कोई इसमें तब्दीली ना कर सके, सिर्फ देख ले। तो इस किस्म की सूरत हाल में हमें प्रोटेक्शन का निज़ाम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, देखिए फर्ज करें मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को मैं प्रोटेक्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग की एक ऑप्शन नजर आएगी। इसको आप क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे ये एक रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पैन खुल जाएगी। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स। ठीक है, कि कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं कि फॉर्मेटिंग को लिमिट्स कर देगा, यानी कि आप बोल्ड नहीं कर सकेंगे, इटैलिक नहीं कर सकेंगे, इस किस्म का फॉर्मेटिंग वाला काम जो है वो आप नहीं कर पाएंगे इस पे। दूसरी ऑप्शन जो है वो एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन है। इस चेकबॉक्स को जब मैं ऑन करता हूं तो यहां पे मेरे पास चार किस्म की जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगी। ट्रैक चेंजेस, इसको आप डिसेबल कर देंगे, यानी कोई ट्रैक चेंजेस नहीं कर सकेगा। कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं लगा सकता। फिल इन फॉर्म्स, कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकता। नो चेंजेस, रीड ओनली, कि सिर्फ कोई तब्दीली ना करे, सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सके। इज इट ओके? तो इस किस्म की ये रिस्ट्रिक्शन है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब वो पूछ रहा है एक्सेप्शंस ऑप्शनल एवरीवन। ठीक है, या आपके कोई यूजर हैं जिनको आप अलाउ करना चाहते हैं, तो हम एवरीवन कर देते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपने स्टार्ट इनफोर्स प्रोटेक्शन कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे वो पूछेगा पासवर्ड बताएं, तो आपने यहाँ पे कोड वर्ड दे देना है, जो कि सिर्फ आपको पता होगा, दूसरे को नहीं पता होगा। क्योंकि अगर कोड वर्ड आपने नहीं लगाया तो कोई भी इधर से ये अनचेक करके जो है वो डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है, तब्दीली कर सकता है। तो हम यहाँ पे कोड वर्ड देंगे। कोड वर्ड आपने भूलना नहीं है, क्योंकि भूल जाएंगे तो फिर आप मसला बन जाएगा आपके लिए। ये डॉक्यूमेंट आप नहीं देख पाएंगे, आप भी इसके लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोड तो आपको याद नहीं होगा। चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, आप जरा नोट करें यहां पे मैं इसको डिलीट करता हूं, नहीं हो रहा। देख रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा, ना कमेंट्स लग रहे हैं। होम के अंदर आए, यहाँ पे आपको ये सारी कमांड्स जो हैं वो डिसेबल नजर आ रही है। इज इट ओके? सिर्फ आप फाइंड, रिप्लेस और इस किस्म की कमांड्स, ये देखें ना, आप मार्जिन लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब इस रिस्ट्रिक्शन को अगर आपने खत्म करना है तो फिर आपने स्टॉप प्रोटेक्शन करना है। स्टॉप प्रोटेक्शन करेंगे, वो पूछेगा पासवर्ड दें जी, हमने पासवर्ड दे दिया। देखिए जी, वो कह रहा है जी पासवर्ड इनकरेक्ट, क्योंकि गलत मैंने दे दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर आपको वो असेस नहीं होगा। इज इट ओके? तो मेरा पासवर्ड जो है वो ये था, ओके किया सारा कुछ। अब सारे चीज़ें आ गई, देखिए अब मैं सारी तब्दीलियां जो है इस पे कर सकता हूँ। तो ये थे जेंटलमैन रिस्ट्रिक्शन, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। मेरा ख्याल है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और इसकी ज़रूरत भी पड़ती रहती है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें डॉक्यूमेंट को दूसरों से महफूज करना पड़ता है। अब हम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में, यानी जो ये महफूज करने वाला निज़ाम है, उसमें एक और ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट खुलेगा ही नहीं जब तक उसको पासवर्ड नहीं देंगे। इसको फाइल लेवल प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है,
इसमें डॉक्यूमेंट आपका नज़र नहीं आएगा। होगा कैसे कि आपने ये फाइल मेरे पास खुली पड़ी है, एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, आपने इसको ऑफिस बटन को क्लिक करना है और सेव एज कर देना है। इज इट ओके? सेव एज जब आप इसको करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस तरह का। ठीक है, इसको आपने कोई भी नाम दे दें, 7C कम्युनिकेशन ओरिजिनल, यही रहने दें। ठीक है, या कोई